Hello everyone. So again I welcome you all in our next lecture, that is the government budget expenditure. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम बजट पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को उसके विद ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर चुके हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में। एंड इसका जो सेकंड लेक्चर था बजट पॉलिसी का, उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि जो बजट रिसीट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, हमने वहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस किया था। आज जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर। एंड आई होप आपके दिमाग में अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट बजट और गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर या जो रिसीट है वो एग्जैक्टली क्या होते हैं। फाइन। सो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि बजट एक्सपेंडिचर क्या है। बजट एक्सपेंडिचर, जिस तरह से हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो पार्ट डिस्कस किए थे, फिर रिमेंबर आपको याद भी होगा, वैसे ही हम बजट एक्सपेंडिचर की भी दो कंपोनेंट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट मी रिपीट, जिस तरह से हमने यहाँ पे बजट रिसीट्स डिस्कस की थी, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बजट एक्सपेंडिचर। आई होप अब आपको रिकॉल हो गया है। रिकॉल नहीं हुआ है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप प्लीज डिटेल में देख लीजिएगा। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है, सी इट इज डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो लोकल गवर्नमेंट। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आप समझ गए होंगे कि जो गवर्नमेंट सेंटर में है अभी, जैसे मोदी गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है दैट इज अभी जो स्टेट के अंदर एक जो गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत समिति होती है, जो लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत हुई, उसे हम लोकल गवर्नमेंट से रेफर करते हैं। और ये अपने अपने एक्सपेंडिचर्स करते हैं, कुछ सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये करते हैं, और उसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर्स प्लेस होते हैं। तो वही एक्सपेंडिचर्स को हम बजट एक्सपेंडिचर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ अब हम बजट एक्सपेंडिचर को ही डिस्कस करेंगे। तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। और हम ये भी समझ लें कि इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये चारों एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ये चारों एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम ये समझ लें कि ये डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, प्लान और नॉन प्लान इन्वेस्टमेंट होते क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो है जो एक गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, जो एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करती है, उस एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। चाहे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही हो, गवर्नमेंट एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या सैलरीज की फॉर्म में, वो सारे के सारे क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, वो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट जो फंक्शंस करती हैं, वो सारे के सारे, या इंडस्ट्रीज के अपलिफ्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर किसमें माने जाएंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। तो जितने भी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है कंट्री के, वो सब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। दूसरा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। देखिए, वो एक्सपेंडिचर्स जिनका डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और वो आप कह सकते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर से कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगा। लेट्स से कि गवर्नमेंट के ऐसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कई तरह के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव। गवर्नमेंट ने लेट्स से कि कहीं से पैसा बोरो किया वर्ल्ड बैंक से, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या वो इंटरेस्ट कंट्री के डेवलपमेंट में काम आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि वो इंटरेस्ट तो आप किसी और बैंक को या किसी और कंट्री को जा रहा है। गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करती है, वो भी नॉन डेवलपमेंट है, बिकॉज एक्सपेंडिचर जो भी डिफेंस के ऊपर होता है वो नॉन डेवलपमेंट होता है, उससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं कई तरीके के, वो सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जितनी भी जर्नल सर्विसेज है गवर्नमेंट की, इन जनरल
वो सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब आप देखिए कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर सरकार ने खर्चा किया, गवर्नमेंट ने जो है इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रही है, गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शंस कर रही है रोड के, ब्रिजेस के, कैनल्स के, रेलवे नेटवर्क डेवलप कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्लान एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो पहले से ही प्लान होते हैं, दैट मीन्स उनकी प्लानिंग ऑलरेडी एडवांस में होती है, और वो प्लान एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, बिकॉज वो सारे एक्सपेंडिचर्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या सोशल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये दोनों में ही होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये होते हैं, और इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ये प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। सी ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं, लेट्स से कि आपने इंटरेस्ट पे किया, अब उसके लिए तो आप कोई प्लानिंग तो करके नहीं चल रहे हैं, आपको पता है कि ये देना है। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं, आपने देखा हो फूड एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर, आपने देखा हो गवर्नमेंट कहीं वेजेस एंड सैलरीज देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, आपने देखा हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें अनडाउटली सैलरी पे करेगी। नरेगा के अंडर में भी आपने देखा होगा कि सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से सैलरी की फॉर्म में ही जा रहा है वो, हालांकि वो आप कह सकते हैं कि वो तो एक वेलफेयर स्कीम है। इसके अलावा जो ग्रांट होती हैं जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पेंशन जो गवर्नमेंट देती है एम्प्लॉयज को, इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे, या टैक्स कलेक्शन में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है, वो एक रूटीन है। आपको सैलरी पे करना है, वो एक रूटीन एक्सपेंडिचर है। आप पुलिस को जो अपना काम करना है उसको आपको पेमेंट करना, वो एक रूटीन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट को पेंशन पे करना, वो एक रूटीन एक्सपेंडिचर है। ग्रांट देनी है स्टेट्स को, रूटीन एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे के सारे रूटीन एक्सपेंडिचर्स जो है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया है कि बजट एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट, ये सब क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो अब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे। सो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले पेन से मैं इस चीज को क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली होती क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, और ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो वो एक्सपेंडिचर तो होगा, बट वो किसी भी तरह की असेट गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं करेगा, और ना ही गवर्नमेंट की किसी तरह की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं आपको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आप हाइलाइटर से देखिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर हैं जो असेट में किसी तरह का इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी आपकी कोई असेट, खर्चा तो होगा गवर्नमेंट का, बट आपकी कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही है, और ना ही उस एक्सपेंडिचर से आपकी लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन हो रहा है। उन एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब डेफिनेशन इसकी कैसे बन सकती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स नाइदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आते हैं? देखिए सरकार को सैलरीज पे करनी है, हर मंथ पे करनी है। जो भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर है जिसका, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो रीअकरिंग नेचर है जिसका, सैलरी हर महीना पे करनी है मतलब पे करनी है, गवर्नमेंट को पेंशन हर महीना पे करना है मतलब पे करना है, इंटरेस्ट आपको हर मंथली पे करना है मींस करना है, पेमेंट्स आपको करने हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पेमेंट्स करने हैं मतलब आपको पेमेंट्स 100% करने हैं, आपको सब्सिडीज पे करनी है, आपको वो भी देनी है, और ग्रांट देनी है वो भी देनी है। ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, और इनके सबके होने से ये दोनों चीजें नहीं होती है, इन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। दूसरा देखिए अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल उल्टा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट के लिए असेट को क्रिएट करते हैं। देखिए ये क्या करेंगे, असेट को एक तरीके से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे,
एंड गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को भी रिड्यूस करेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए असेट को ऊपर क्रिएट करेंगे और गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है उसे रिड्यूस करेंगे। इसके एग्जांपल्स देखिए, अगर गवर्नमेंट लैंड परचेज करती है, चाहे इंडिया, विद इन इंडिया, चाहे इंडिया के बाहर, तो वो एक्सपेंडिचर है, बट वो एक्सपेंडिचर आपके असेट क्रिएशन में काम आ रहा है। गवर्नमेंट एक बिल्डिंग बनाती है, वो गवर्नमेंट का जो है असेट क्रिएशन है। गवर्नमेंट शेयर्स परचेज करती है, एक्सपेंडिचर है, बट गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं ऑनरशिप आ रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के में मानी जाएंगी। अब फिर एक क्वेश्चन आता है बहुत टेक्निकल कि क्या बेटर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटर या कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटर है। जैसे हमने बताया था कि अगर आप बात करते हैं, पिछला मैंने जो लेक्चर लिया मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटर कि कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रिसीट अच्छा कि कैपिटल रिसीट अच्छा। तो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिसीट अच्छा, बिकॉज असेट आ भी रही है, क्रिएट भी हो रही है और लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही, पैसा हो रहा है। बट अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेटर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपका आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका बट ऑब्वियस रीजन है बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही हैं एंड आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। आई होप आपको यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्लियर। देखिए, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट फंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज को, तो इसे रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। आप मेरा पिछला जो स्लाइड है इससे पहले वाला, इससे सेकंड लास्ट, वो आप देख लीजिएगा, आपको ये डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्लस प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पे हम लोग आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बजट। ये जो टाइप्स ऑफ बजट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा, बट हम इन प्रैक्टिकल्स को, टाइप्स ऑफ बजट को यहाँ डिस्कस ना करके इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे कंटिन्यूशन में ही वॉच करिएगा, बिकॉज आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहां तक मैंने अभी तक कराया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।